हेलो बच्चों, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 लेके आज हम आपके सामने हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के बारे में आप सब कितना जानते हो? देखते हैं ना, जैसे हम बाहर जाते हैं, जब आप बाहर निकलते हो तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स दिखते हैं, जिनके अंदर के कुछ रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, कुछ के अंदर छोटे छोटे पर्पल कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, व्हाइट कलर के फ्लावर्स खिलाए हुए आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स मिलते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो बच्चों हम देखेंगे कि प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो प्लांट जो होता है बच्चों, उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ऊपर से, तो ये क्या है आपका? ये है आपका फ्लावर। क्या है? फ्लावर। ओके, ये जो ग्रीन कलर दिख रही है आपको बीच में थिक सा पोर्शन, ये क्या है? ये है स्टेम। और बच्चों स्टेम के ऊपर क्या होते हैं? ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होते हैं, है ना? ब्रांचेस होती हैं और लीव्स होते हैं। ओके, तो ये देखो, ये ब्रांच है। ठीक है, ये क्या है? आपकी ब्रांच है, ब्रांच, शाखा। ये क्या है? ये पत्ता है, यानी लीफ। ओके, ये जो है बच्चों, ये क्या है? फ्लावर के बाद जो स्टेज आती है वो कौन सी होती है? फ्रूट, है ना? मीठे मीठे फ्रूट हम प्लांट से ही खाते हैं, ट्रीज से ही खाते हैं। ओके, ये क्या है? ये आपकी सॉइल्स। और अंडरग्राउंड क्या मिलता है आपको? रूट्स मिलती हैं, रूट्स। ठीक है, रूट्स मिलती हैं। दो तरह की रूट्स होती हैं जो हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, वो 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। जो आपसे, अभी आप 6th क्लास में हो तो डेफिनेटली आपकी जितनी हाइट होगी, तो उसी को अगर रेफरेंस लेके चले तो जो आपसे छोटे होंगे वो कहलाएंगे हर्ब्स, जो आपके जितने होंगे वो होंगे श्रब्स, और जो आपसे बड़े, टॉलर देन यू, वो होंगे ट्रीज। ओके, तो ये सारे डिटेल में इंफॉर्मेशन देने के लिए, आपको अच्छे से समझाने के लिए, चलिए आपको एक बार गार्डन में लेके चलते हैं। तो बच्चों हम गार्डन में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये है आपकी हर्ब, प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। ओके, तो ग्रीन एंड टेंडर स्टेम होगी उसकी, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे स्टेम। ओके, थिक नहीं है, बहुत ही टेंडर है। ओके, तो ये आती हैं आपकी हर्ब की कैटेगरी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल तुलसी। अगला है बच्चों श्रब। श्रब, ये देखिए आप देख पा रहे हैं, तो श्रब सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। तो इसकी आप जो स्टेम है उसके बेस में देखिए कई सारी ब्रांचेस आपको दिखेंगी निकलती हुई। ओके, और जो स्टेम होती है वो हार्ड भी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती है। ठीक है, हर्ब से बड़े होते हैं, लेकिन टॉल ट्रीज से ये छोटे होते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? ये है आपका श्रब। अगली कैटेगरी है हमारी ट्री की। Some plants are very tall and have hard and thick stem. The stems have branches in the upper part, much above the ground. देखिए ग्राउंड पे यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, और इन प्लांट्स को ट्रीज कहा जाता है, जो कि बहुत ही टाल होते हैं। तीनों ही कैटेगरी में सबसे टॉल ट्रीज होते हैं। ओके, अगली कैटेगरी है बच्चों क्रीपर्स की। प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। ओके, ये देखिए इनकी जो स्टेम होती है वो वीक होती है, और ये सपोर्ट नहीं लेते हैं, ग्राउंड पे ही फैल जाते हैं, इसीलिए इनको क्रीपर्स कहा जाता है। अगली कैटेगरी है बच्चों क्लाइंबर्स की। ओके, ये क्लाइंबर्स जो होते हैं, होते क्रीपर्स जैसे हैं, मतलब इनकी वीक स्टेम होती है, बट ये किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेके जो है ग्राउंड को छोड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। ओके, सपोर्ट से जो है क्लाइंब कर जाते हैं, इसलिए इनको क्लाइंबर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मनी प्लांट। ओके बच्चों, तो हमने देखा कि हर्ब्स, श्रब्स, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में क्या डिफरेंस था। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जो स्टेम होती है हमारी, स्टेम, उसके ऊपर क्या क्या होता है बच्चों। हमने देखा स्टेम के ऊपर हमने फ्लावर और लीफ, ठीक है, ब्रांच, ठीक है, फ्रूट। ओके, ये सारी चीजें हमने स्टेम के ऊपर देख ली है। ठीक है, तो अभी हम स्टेम का फंक्शन समझने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे। उसके लिए अगेन आपको एक बार गार्डन में लेके चलते हैं। तो बच्चे देखिए, इस एक्टिविटी में हमने पानी लिया है ग्लास के अंदर, और अभी हम इसके अंदर इंक डालेंगे ब्लू कलर की। ओके, ये देखिए, ठीक है,
ओके, अभी हम एक ब्रांच जो है वो कट करेंगे और इसके अंदर रखेंगे कुछ देर के लिए। ये हमने रख दी है। अब हम इसको थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि तो बच्चों इस एक्टिविटी में हमने देखा कि ये जो हमने प्लांट का जो ब्रांच था वो रखा है ब्लू कलर की डाई के अंदर, ठीक है। अभी हम देखते हैं, इसको काफी टाइम हो गया रखे हुए, अभी हम देखते हैं इसका क्रॉस सेक्शन काट के। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ओके, ये ब्लू कलर जो है ये इस स्टेम के थ्रू ऊपर तक जा चुका है, देखिए, ओके। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि स्टेम का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है बच्चे, ट्रांसपोर्टेशन। और ये ट्रांसपोर्टेशन समझने के लिए आपको लीफ जो है वो समझना पड़ेगा पहले, लीफ। तो लीफ का फंक्शन समझने के लिए सबसे पहले आपको एक लीफ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये लीफ है, देखिए बिल्कुल ऐसा ही, यहाँ से हम ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो लीफ के अंदर ये देखो, ये स्टेम है, दिस वन इज स्टेम। ये क्या है, ये लीफ का लेमिना है, क्या है ये, लेमिना, ठीक है। और ये जो छोटी सी स्टॉक आपको दिख रही है जिससे कि स्टेम से ये जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं बच्चों पेटियोल, ठीक है। ये है पेटियोल, ये है स्टेम और ये है लीफ का लेमिना, ठीक है। अभी आप अंदर देखिए, अंदर क्या दिख रहा है आपको, अंदर दिख रहा है कि ये जो है ये एकदम प्रोमिनेंट वीन दिख रही है ना, जिसको मिडरिब कहा जाता है। और यहाँ पे साइड्स में से भी छोटी छोटी वीन्स आपको दिख रही हैं, ठीक है बच्चे। तो ये जो है ये भी क्या काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। तो स्टेम लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, यानी खाना बनाता है, सनलाइट मिलती है, खाना बनाता है, इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। वो जो खाना लीफ ने बनाया है बच्चे, वो खाना ऐसे होता हुआ वीन्स के थ्रू होता हुआ और कहाँ तक जाता है, स्टेम जो है उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचा देती है, ठीक है। तो लीफ को पढ़ने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं हम लोग, तो आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है एक्टिविटी, ठीक है, ये वाली, ओके। तो एक पेपर लेंगे, उसके नीचे हम ये लीफ ले लेंगे, ओके, ये लीफ, और यहाँ रखने के बाद इसके ऊपर ऐसे पेपर रखेंगे और पेपर रख के इसको अच्छे से प्रेस करेंगे और इसको पेंसिल से ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्या देख पा रहे हो आप लोग, क्या देख पा रहे हो, कुछ दिख रहा है, बिल्कुल ये मार्जिन्स दिख रही है ना, मार्जिन्स दिख रही है लीफ के लेमिना की, ये लेमिना था ना, इसकी मार्जिन्स दिख रही हैं, और बीच में ये प्रोमिनेंट वीन दिख रही है जिसको कि मिडरिब कहा जाता है, ठीक है। और ये साइड में आपके क्या दिख रही हैं, वीन्स दिख रही हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये बीच में जो आपको दिख रही है, तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये क्या है, ये है आपकी मिडरिब, ठीक है। ये क्या है, ये है आपकी वीन्स, ओके। और ये क्या था, ये पेटियोल था ना, पेटियोल जो क्या करता है, स्टेम से लगा हुआ होता है, स्टेम से, ये स्टेम है, ठीक है। तो हमने ये लीफ का स्ट्रक्चर जो है वो देख लिया। तो लीफ का काम क्या है बच्चे, खाना बनाने का काम होता है लीफ का, यानी फोटोसिंथेसिस, ओके। नाउ ये जो वीन्स होती है ना बच्चे, वीन्स ये दो तरह की होती हैं, वीन्स दो तरह की होती हैं, ठीक है। या विनेशन का मतलब होता है बच्चे अरेंजमेंट ऑफ वीन्स, ठीक है। और ये विनेशन कितने तरह की बताई भाई, एक तो मैंने यहाँ बता दी रेटिकुलेट का मतलब जाल सा फैला हुआ है ना, रेटिकुलेट विनेशन, ओके, रेटिकुलेट विनेशन जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। और दूसरी होती है बच्चे, ये देखो, ये वाली, यहाँ पे ये जो मिडरिब होती है ना बच्चे, ये मिडरिब आप दिख रहे हैं, ये वाली, ये मिडरिब है, ये मिडरिब है, और इसके पैरेलल में सारी विंग्स दिख रही हैं, इसके पैरेलल में, ओके, पैरेलल में। तो दूसरी वाली कौन सी हो गई भाई, पैरेलल विनेशन, ठीक है। तो दो तरह की विनेशन हमने पढ़ ली, जिसके अंदर वीन्स का अरेंजमेंट हमने दो तरह का पढ़ा। देखो यहाँ पे ये मिडरिब जा रही है, मिडरिब के बिल्कुल पैरेलल में जा रही है सारी विंग्स, इसीलिए इसको पैरेलल विनेशन कहा जाएगा, ओके। तो इसी के बेसिस पे ना बच्चों प्लांट्स को हम दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन कौन सा भाई, एक होते हैं मोनोकोट्स,
और दूसरे होते हैं डाइकोट्स, ठीक है, मोनोकोट्स और डाइकोट्स, ठीक है बच्चे। तो मोनोकोट्स प्लांट्स के अंदर हमेशा पैरेलल विनेशन देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, ग्रासेस, जितने भी घास आप देखते हो ना हरी हरी ग्राउंड के ऊपर, है ना, और या फिर बैम्बू, तो इनके अंदर आपको पैरेलल विनेशन दिखेगी। और डाइकोट के अंदर आपको रेटिकुलेट विनेशन दिखेगी, जैसे ये है चाइना रोज, ठीक है। और दिखाऊं आपको एग्जांपल्स रेटिकुलेट विनेशन के, ये देखो, इसको बिल्कुल ध्यान से देखो, ये देखो, ये मिडरिब है और ये व्हील्स जो हैं ये पैरेलल नहीं जा रही है, ठीक है, इनका जाल सा फैला हुआ है। रेटिकुलेट का मतलब होता है जाल, वेब, ओके, तो इसीलिए ये रेटिकुलेट विनेशन हो गई है। लीफ के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जो आपको ऐसे दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे इसको लगा के जूम करके देखोगे तो आपको छोटे छोटे टाइनी पोर्स दिखेंगे, ओके। और वो जो टाइनी पोर्स होते हैं ना बच्चे, उसको बोलते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा, ठीक है। और ये स्टोमेटा जो होते हैं जब ये खुलते हैं तो प्लांट के अंदर का जो वाटर होता है, वाटर वो इन पोर्स में से निकल जाता है, ठीक है, पानी जो होता है वो बाहर चला जाता है। ये आप एक्टिविटी से समझ पाएंगे। उस एक्टिविटी के अंदर देखो क्या किया है, एक ब्रांच आपने कट की है, उसको पॉलीथीन से जो है टाई कर दिया है, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद अगर आप इसको धूप में रख दें या वैसे छाया में भी, आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर आपको दिखेगा, तो जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं छोटी छोटी वो आपको दिखाई देंगी। इसका मतलब क्या है कि जो लीफ होता है उसके अंदर से वाटर जो है वो ट्रांसपायर होता है, ठीक है, निकलता है, ओके। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन का नाम दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट है बच्चों कि ये जो लीफ होता है ना, लीफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने आपको बताया, खाना बनाना। और उस प्रोसेस को बच्चे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ओके, फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर क्या होता है बच्चे, ये मैंने अभी पोर बताया ना कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीफ के, उसको स्टोमेटा बोलते हैं। और बच्चे इस स्टोमेटा में ना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, वाटर बाहर जाता है, वाटर बाहर जाता है तो इसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और जो पानी जड़ों से जाता है उससे खाना बनता है जिसको ग्लूकोज कहा जाता है, ओके। तो बच्चे ग्लूकोज कहाँ बना, लीफ के अंदर बना, पत्ते ने अपना खाना बनाया, ठीक है, पत्ते ने अपना खाना बनाया। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है बच्चे फोटोसिंथेसिस। क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, दे आल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ओके। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और वाटर जो है बाहर निकलता है, ठीक है। और जब खाना बनता है ना बच्चे, ग्लूकोज बनता है तो ऑक्सीजन भी निकलती है, तो ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है। तो प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। कौन सी प्रोसेस के तहत, फोटोसिंथेसिस के तहत। और क्या बनता है उनका, खाना बनता है। कहाँ पे बनता है, लीफ के अंदर बनता है, ठीक है। इतनी जानकारी के बाद हमने देखो स्टेम पढ़ लिया, लीफ पढ़ लिया, अब हम चलते हैं रूट्स की तरफ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको रूट्स दिखाती हूँ, ये देखो, ये रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स हैं। तो रूट्स का फंक्शन क्या होता है, रूट्स का फंक्शन होता है बच्चों एब्जॉर्प्शन, ठीक है। रूट्स का फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो उसके लिए आपके एनसीईआरटी के अंदर जो एक्टिविटी है उसमें इसमें लिखा गया है कि आप दो प्लांट्स जो हैं, ऐसे दो प्लांट्स लो, ठीक है, एक की रूट्स को कट कर दो और एक को रूट्स के साथ ऐसे गमले के अंदर लगाओ, दोनों को गमले के अंदर, एक को बिना रूट के और एक को रूट के साथ। तो उसको जो है आप कंटिन्यूअसली पानी देते रहो दोनों को ही। तो 2-3 दिन के अंदर ही आप देखोगे कि ये वाला जो बिना रूट्स वाला जो पौधा होता है ना बच्चों, वो श्रिंक हो जाता है ना। कैसा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, क्या ऐसे मुरझा जाएगा वो, ठीक है, और बिल्कुल सूख जाएगा कुछ दिन के बाद। तो क्यों, क्योंकि रूट्स नहीं थी इसके अंदर। इसका मतलब रूट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बच्चों। क्या फंक्शन होता है रूट्स का, सॉइल के अंदर होती है ना रूट्स, तो है ना, तो सॉइल के अंदर ऐसा क्या होता है, और जो ये रूट्स होती हैं ये क्या करती हैं, तो देखो बच्चों सॉइल के अंदर होता है पानी, ठीक है, और ये रूट्स जो होती हैं ये एब्जॉर्ब करके उस पानी को ऊपर लेके जाती हैं, ठीक है, ऊपर लेके जाती हैं। तो अपवर्ड मूवमेंट किसमें होती है, स्टेम के अंदर, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और स्टेम के अंदर चला जाता है पानी, ओके। तो ये फंक्शन था आपके रूट्स का। उसके बाद ना बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि रेटिकुलेट विनेशन और पैरेलल विनेशन। पैरेलल किस में थी बच्चा, मोनोकोट में, रेटिकुलेट किस में थी, डाइकोट में, ठीक है। अब एक और डिफरेंस आने वाला है, किसके बेसिस पे, रूट्स के बेसिस पे। तो बच्चों रूट्स जो होती है ना, रूट्स जो होती हैं वो भी दो तरह की होंगी। जैसे हमने लीफ पढ़ा था ना दो तरह का, ऐसे ही रूट्स होंगी दो तरह की। तो देखो इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, लीफ हमने पढ़ा दो तरह का, जिसके अंदर की विनेशन, ठीक है ना, रूट्स के अंदर विनेशन कैसी थी, रेटिकुलेट, रेटिकुलेट।
और दूसरी कौन सी थी, पैरेलल, पैरेलल, ठीक है। अब पैरेलल किस में थी बच्चे, मोनोकोट के अंदर, है ना। और रेटिकुलेट किस में थी भाई, डाइकोट के अंदर। इतना हमने पढ़ा ना। अब देखो रूट्स जो होती हैं, रेटिकुलेट विनेशन यानी डाइकोट जो प्लांट्स होते हैं ना बच्चे, उसकी रूट्स कैसी होती हैं। रेटिकुलेट विनेशन जिसके